हेलो दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। भाषाई अल्पसंख्यक लोगों का वह समूह है जिनकी मातृभाषा राज्य की सबसे प्रमुख भाषा या राज्य के किसी एक भाग की सबसे प्रमुख भाषा से अलग। भाषाई अल्पसंख्यकों को निर्धारण राज्य अनुसार किया गया। इसका निर्धारण किसके अनुसार किया गया है? राज्य के अनुसार। मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 और 55 ने इस संबंध में सिफारिश की। वर्ष 1956 में के 7वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350, अनुच्छेद कौन सा था? 350 जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1956 में। इसमें निम्न प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान है ये देख लेते हैं हम। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करेगा। वह राष्ट्रपति को ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट देगा जिसमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 29 एवं 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। विशेष क्या किए गए हैं? प्रावधान किए गए हैं। संविधान द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को 5 धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं ये? 25 और 28। धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 25 व 28। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई और ये किस में है? भाग 3 में। अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। अनुच्छेद 29A द्वारा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसका एक का क्या मतलब है कि ये बाद में जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत उन्हें अपनी विशेष भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के अधिकार प्राप्त हैं। वही दूसरी तरफ अनुच्छेद 29B में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि में सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 क्या कहता है ये देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 30A के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धार्मिक तौर पर अल्पसंख्यक हो अथवा भाषाई तौर पर, अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने, अपनी इच्छा अनुसार वे क्या कर सकते हैं? शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उनके प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 30(2)B में के अनुसार शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य द्वारा किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध धार्मिक अथवा भाषाई आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। अर्थात भाषा के आधार पर और धार्मिकता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा तथा राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह इस निमित्त राज्य को उचित निर्देश भी देगा। अनुच्छेद 350A क्या कहता है के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। यह अधिकारी संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु किए गए उपायों की जांच करेगा और राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन भी देगा। अल्पसंख्यकों हितों की सुरक्षा और धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने एक संकल्प द्वारा जनवरी 1978 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। कब की? 1978 में। और कौन से उसमें मंथ में? जनवरी में। मई 1992 में पूर्व अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 अधिनियम बनाया गया। कब इन्हें पूर्ण संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? 1992 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में, क्योंकि इसे बनने में इतना समय तो लगता ही है। यह अधिनियम अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता, तो इसे किसने परिभाषित किया था?
कोर्ट ने, किंतु केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि वह अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करे, अर्थात इसको अधिसूचित कौन करेगा, केंद्र सरकार हो या फिर कोर्ट। आयोग में एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य शामिल होंगे, अर्थात इसके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 7। अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों को अल्पसंख्यक समुदायों से होना आवश्यक है। 1993 में 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध व फारसी तथा जनवरी 2014 में सबसे लास्ट में कौन जोड़ा गया, जैन समुदाय। कब जोड़ा गया, 2014 में। और 1993 में कौन कौन जोड़े गए, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और फारसी को अल्पसंख्यक वर्गों में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का है, 3 वर्ष का। फिर भी अध्यक्ष सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। हमने पिछली वीडियो में मानव अधिकार आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष देखा था, 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। कार्यकाल से पूर्व वह दिवालिया, मानसिक रूप से अस्वस्थ, कार्य करने में अक्षम, अपराध सिद्ध आदि की स्थिति में पाए जाने पर उसे हटाया जा सकता है। अल्पसंख्यक आयोग के हम कार्य देख लेते हैं कि यह क्या क्या कार्य करता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं उनके विकास हेतु संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी रखना। अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुरक्षा से उनको वंचित करने के मामलों पर विचार करना व संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष रखना। अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करना तथा समाधान हेतु उपाय सुझाना। ये भी किसका कार्य है, अल्पसंख्यक आयोग का। अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास संबंधी मामलों पर अनुसंधान, विश्लेषण तथा संचालन करना। संबंधित मामलों की जांच हेतु सिविल अदालत की शक्तियां इसे प्राप्त हैं, अर्थात यह किसके समान कार्य करता है, सिविल अदालत के अनुसार, जिनमें किसी व्यक्ति को हाजिर करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, अदालत में सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग करना। ये भी किसका कार्य है, अल्पसंख्यक आयोग का। फरवरी 2006 में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों की देखभाल के लिए कैबिनेट स्तर के मंत्री की देखरेख में एक नए मंत्रालय का गठन किया गया। वह कौन था, सच्चर समिति। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने हेतु 2005 में से पूर्व मुख्य न्यायाधीश सच्चर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय सच्चर कमेटी का गठन किया गया। और यह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 2006 में। ये क्या था, ये हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।